हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो। और ये बहुत ही मतलब एक अ, छोटे से टॉपिक के बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लेके कोई बड़ा सा ऐसा टॉपिक नहीं है ना। ये टॉपिक नाम भी नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है इसकी, डेसिमल प्लेसेस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। बट इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि ये चीज़ होते क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई कोई डेसिमल प्लेसेस ही मान लेता है, बट ऐसा नहीं है भाई। दोनों में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दो, है ना। उनमें डिफरेंस है। इस वजह से अगर कहीं से डेसिमल प्लेसेस मान के सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी आंसर वैसे ही कर दिया एग्जाम में, तो मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा हैं। इस वजह से देर हम लोगों को मतलब उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस, है ना। देखो डेसिमल प्लेसेस बेसिकली होते क्या हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैंने कोई नंबर ले लिया, लेट्स से मैंने नंबर ले लिया 2, 4.93847, है ना। अब ये मैंने कुछ एक बड़ा सा नंबर ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे बताओ इसमें इस नंबर का मतलब, मुझे मैंने एक नंबर दे दिया, अब इसमें जो भी आंसर मतलब सपोज करके मेरा ये आंसर आया। अब उसके बाद लिख दिया कि मुझे आंसर चाहिए सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक। 4 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब, 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि जो हमारा डेसिमल वाला पॉइंट है, डेसिमल वाला पॉइंट है, उसके बाद सिर्फ 4 नंबर होने चाहिए। सिर्फ 4 नंबर होने चाहिए, उसके बाद जीरो से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर जीरो से हुआ तो जीरो वाला हो या ना हो, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जीरो भी लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से अगर, तो इसमें यही मीनिंग हो कि 4 डेसिमल बेसिस का मीनिंग है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। अब 4 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5 5 है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसा है कि मतलब जितने डिजिट्स बताई गई उससे ज्यादा है, 5 डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे? चौथी डिजिट हम लोग को चाहे यहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए, चौथी डिजिट तक चाहिए, 1, 2, 3, 4। तो अगर यहां तक चाहिए तो हम लोग देखेंगे कि उसके एक्स्ट्रा डिजिट, यानी कि यहाँ पर डिजिट कौन सी है, 7। अब इसको देख के हम लोग 4 को राउंड ऑफ कर देंगे, है ना। हम लोग को कितनी चाहिए थी, 4 तक, तो हम 7 को देख के 4 को राउंड ऑफ करेंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 24.7। क्योंकि 5 से ऊपर आता है, देखो 0, 1, 2, 3, 4 में हम लोग राउंड ऑफ करके मतलब जो नंबर है उसको +1 नहीं इंक्रीज करते हैं, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9 इन सब में हम लोग एक बढ़ा देते हैं। बताता हूँ कैसे, देखना। जैसे इधर 7 है, तो 7 है, तो ये बन जाएगा कितना, 24.938। अब 7 है तो 5 को हम बढ़ा देंगे, बस सॉरी 4 को बढ़ा देंगे, ये बन जाएगा 5, है ना। कुछ इस तरीके से, है ना। तो 7 को हमने क्या किया, अगर यहाँ पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8, 7 तो है ही, 8 या 9, तो हम बढ़ा देंगे 5, 4 को एक बढ़ा देंगे। और अगर 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तब हम 4 को एज इट इज रहने देते। बस ये बताना चाह रहा था, है ना। अब 4 डेसिमल प्लेसेस आ गया। मान लो की बात है 4 डेसिमल प्लेसेस नहीं पूछा गया 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मीनिंग है? 3 डेसिमल प्लेसेस का मीनिंग है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, मतलब 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 डिजिट होने चाहिए, यानी कि हमें कौन से नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो नहीं चाहिए डिजिट उसको देखेंगे, सबसे पहले डिजिट, है ना। 4 नहीं चाहिए, उसको देख के हम 8 को राउंड ऑफ कर देंगे, है ना। 8 तो क्या बन जाएगा, 24.4। हमने क्या कहा था, 4 अगर 0 से 4 तक होगा तो एज इट इज रहने देंगे, 5 से 9 तक होगा तो एक बढ़ा देंगे, तो 24 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 938, ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। हम लोग को 3 डिजिट तक मिल गया। फिर मान लो की बात है, पूछे कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, है ना। 2 डेसिमल प्लेसेस तक, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम लोग को यहां तक देखना है, यानी कि अब हम इसको देखेंगे। अब 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब अब इसको देखेंगे और 3 को राउंड ऑफ करेंगे, यानी 8 कहां पे आ रहा है, 8 आ रहा है 5 से 9 वाली रेंज से, तो 3 बन जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, 24.94। 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया। 1 डेसिमल प्लेस बोला तो 1 डेसिमल प्लेस, है ना। तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, इसको 1 डेसिमल प्लेस यानी कि हमको केवल एक ही डिजिट का चाहिए, तो हम 3 को देखेंगे, 9 को चेंज करेंगे। अब 3 क्योंकि 0 से 4 वाली रेंज में आता है, तो हम चेंज नहीं करेंगे 9 को, ये बन जाएगा 24.9, है ना। अब मान लो पूछा 0 डेसिमल प्लेसेस तक, है ना। 0 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या हो जाएगा,
जीरो डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि हमको पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं चाहिए। इसका मतलब हम इस 9 को देख के 4 को राउंड ऑफ कर देंगे। अब 9 क्योंकि 5 से 9 वाली रेंज में आता है, तो 24 क्या बन जाएगा हमारा 25 बन जाएगा सिंपली, है ना। अब ये जीरो डेसिमल प्लेसेस में, फिर अगर किसी को, वैसे तो अब ये वाला डेसिमल प्लेसेस वाला एंड हो गया, लेकिन उसके बाद बारी आती है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, है ना। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 का क्या मीनिंग हुआ कि ये नियरेस्ट 10, अब ये ना नियरेस्ट 10 मतलब इसके इसके पास में कौन कौन से 10 है, एक है 20 और एक है 30, है ना। दोनों इसके पास में, अब बताने की ज्यादा पास में कौन है, ज्यादा पास में कौन है, 20 ज्यादा पास में है। अगर 25 होता, तो अगर इधर मान लो तो एग्जैक्ट 25 होता है, तब वो 30 के पास माना जाता है ना, वो एक बड़े के पास में माना जाता है तब, फिर है ना। 21 से लेकर 24 तक 20 के पास में माना जाएगा, है ना। इस तरीके से जो अगर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 में, तो 24 या फिर ये जो भी पूरा नंबर है ये 20 बन जाएगा, है ना। फिर अगर राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 बोले, नियरेस्ट 100, तो ये किस 100 के बीच में है, एक तो भाई ये हमारा है 100 और 0 के बीच में, तो ये 0 बन जाएगा सर डायरेक्टली, है ना। तो ये क्योंकि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 में 100 के थोड़ी ना करीब है, ये 0 के ज्यादा करीब है, तो ये हम लोग का 0 बन जाएगा सिंपली। तो कुछ इस तरीके से होता है डेसिमल प्लेसेस। एक और एग्जाम्पल छोटा सा मैं लेके बता देता हूँ, क्या कि एक सेकंड, हाँ देखो, मान लो की बात है कभी मेरा आंसर आ जाए कुछ इस तरीके से, कुछ भी कहते हैं, जैसे आ जाए 96 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैथ्स में ना, मेरा आंसर 96 आ रहा है, बट उसमें लिखा है कि आंसर टू डेसिमल प्लेसेस, अभी भी मतलब मेरा तो टू डिजिट में आ गया, मेरा तो डेसिमल आया भी नहीं, फिर भी लिख के आया है कि आंसर टू डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग को बेसिकली इसके आगे 0 मतलब 96.00 इस तरीके से लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्या मांगा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, और 96 क्योंकि हम लोग का आंसर आया, इसके अलावा कुछ आया ही नहीं डेसिमल के बाद, तो हम लोग को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस भरी रहे, एटलीस्ट भरी दिखाई दे, वहां पर कुछ तो दिखाई दे, भले ही उसका सिग्निफिकेंस कुछ ना हो, लेकिन होना जरूर चाहिए इस तरीके। इसलिए ये चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 1 डेसिमल प्लेस आता तो 96.0 लिख देते हैं ना। तो होपफुली बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वाले एग्जांपल के थ्रू और पिछले वाले एग्जांपल के थ्रू। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो, मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं सिंपली, है ना, वो बताता हूँ। देखो ध्यान, सबसे पहले मान लो की बात है, मैंने नंबर लिखा 64, ठीक है, और मैंने पूछा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर नंबर यानी कि 1 से लेके 9 के बीच में जो जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर को काउंट करो कितने हैं, 6 और 4, यानी कि मतलब 1 2, तो हम लोग के सिग्निफिकेंट फिगर्स एस एफ से शो कर रहा हूँ, एस एफ है ना, इक्वल्स टू कितने हैं 2, ठीक है। 64 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। अब मान लो की बात है, मैंने ऐसे लिख दिया, क्या कैसे, मैंने पूछा कि 640 इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें 1 2 0 नहीं काउंट होता है। इसमें यही खास बात है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता क्या है, रूल ये कहता है, रूल बेसिकली ये कहता है कि राइट वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे। कब काउंट होंगे वो भी बताता हूँ, कभी कभी होते हैं कभी कभी नहीं होते हैं ना। तो राइट वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे सिंपली, है ना। तो राइट में यानी कि 640 में 64 ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 है ही नहीं हो, हाँ सही में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, इसमें भी 2 हैं। अगर मैं कह दूं, अब मान लो की बात है, मैं ऐसे पूछ लूं, कैसे कैसे ऐसे 0 6 4, ठीक है। अब ऐसे पूछ लिया, अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 1 2 सिग्निफिकेंट तो ये है, और ये वाला मायने नहीं रखता, है ना। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी 2 हैं। यानी कि ध्यान से सुनने वाली बात ये है, एक रूल क्या कहता है, रूल कहता है ये, है ना, रूल 1 मैं कहता हूं क्या, कि हम लोग के सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, है ना, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर डिजिट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनको तो हमको काउंट करना ही करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। लेकिन जो 0 है वो, अब देखो 0 अगर लेफ्ट में है, लेफ्ट में यानी कि इस साइड, रूल 2 क्या कहता है, अगर 0 इज मतलब 0 इज एट लेफ्ट, है ना, 0 अगर लेफ्ट में है तो हम लोग को
डोंट इंक्लूड इन एसएफ, डोंट इंक्लूड इन सर, कभी इंक्लूड नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये हमें कभी इंक्लूड नहीं होगा, चाहे ये केस हो चाहे कोई भी केस हो, लेकिन राइट वाले में कभी कभी इंक्लूड होता है, वो मैं बताऊंगा अभी, है ना। तो जीरो अगर लेफ्ट में है तो ये कभी इंक्लूड नहीं होता है एसएफ में, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, हाँ, 1 2, ठीक। अब मान लो की बात है, ऐसे पूछ लूं, कैसे, ऐसे आ जाए, कैसे 604। अब तो भैया फंस गए, अब कौन सा, अब यहाँ पे जो जीरो बीच में आ रहा है, अब इसको लेंगे या नहीं, तो बेसिकली हाँ, यहाँ पर अगर बीच में आ रहा है किसी किन्हीं दो, मतलब हमारा 6 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, 6 तो है ही, हमने क्या बताया, 1 से लेके 9 के बीच में सब होंगे, तो 6 भी है और 4 भी है, और जो भी अब जो इनके बीच में आएगा वो तो होगा ही होगा, तो इनके बीच में चाहे जीरो है चाहे नेचुरल नंबर आए वो तो होगा ही होगा, यानी कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, एस एफ इक्वल्स टू कितने हैं, 3। यानी कि मैं कह दूं रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है कि मिडल वाले जीरोस, मिडल वाले जीरोस मतलब किन्हीं भी दो नंबर के, दो डिजिट्स के बीच में जो जीरो हैं वो होंगे, इंक्लूड इन एसएफ, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड करना, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब उसके बाद बात आती है मान लो की बात, जो मैं वही कह रहा था कि राइट साइड के जीरोस का क्या, ध्यान से देखना। मान लो की बात है, मैं ऐसे पूछ लूं, कैसे 7.4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें है 1 2, है ना, इसमें कितने हैं 1 2, एस एफ बराबर 2। मान लो ऐसे मैं पूछ दूं, कैसे 0.74, इसमें कितने हैं, मैंने क्या कहा, लेफ्ट वाले नहीं इंक्लूड होंगे चाहे जितने हो, तो 1 2, एस एफ कितना है अभी भी 2। फिर मान लो ऐसे हो 0.074, अब अभी मैंने कहा लेफ्ट वाले नहीं इंक्लूड होंगे, अभी भी कितने हैं 1 2, यानी एस एफ बराबर 2, ठीक है, चलो ये तो होता गया। अब मान लो की बात है 7.4 था, अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे 74.0, 74.0, चलो अच्छा मैंने 74 लिखा, मान लो की बात है 74 लिखा, इसमें कितने हैं 1 2, है ना, एस एफ बराबर अभी कितना है 2, मैंने लिखा 740, अभी भी कितने हैं 1 2, क्या बोला, राइट वाले इंक्लूड नहीं होंगे, है ना, एस एफ अभी भी 2। अगर मैंने लिखा 74.0, अब आएगा गेम अब ये है कि अगर डेसिमल के बाद, हमेशा ये याद रखना कि अगर राइट साइड में है जीरो, बट अगर राइट साइड में जीरो है बट वो डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद है तो वो इंक्लूड होगा, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ एस एफ कितने हो गए, एस एफ बराबर हो गए 3, मतलब अगर मैं लिख दूं 7.40, 1 2 3, एस एफ बराबर अभी भी 3, मतलब मैं लिखता चला जाऊं 7.4000, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 हैं, है ना। तो राइट वाले इंक्लूड होंगे कब, जब वो डेसिमल के बाद आ रहे हो, है ना, वो डेसिमल के बाद होने चाहिए, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.7 0. मान लो बात लिख दूं 0.74000, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ये लेफ्ट में नहीं होगा, ये लेफ्ट में ये भी नहीं होगा, ये तो होगा 7 होगा 4 होगा, और इसके राइट वाले होंगे 0 0 0 1 2 3 4 5 होंगे। अब मान लो की बात है किसी ने दे दी है 0.00, अब कहोगे भैया डेसिमल के बाद भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें बेसिकली डेसिमल के बाद तब आने चाहिए जब कोई नंबर हो, ना, नंबर के बाद डेसिमल के बाद आने चाहिए बेसिकली। जैसे इसमें आ रहा है डेसिमल के बाद बट पहले कोई नंबर है, इसमें आ रहा है डेसिमल के बाद बट पहले कोई नंबर है, इसमें है ही नहीं। अगर मान लो इधर 1 होता तो चलो मान लेते कि 1.00, लेकिन 0.00 तो यहाँ पर कोई था ही नहीं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली 0 ही रहेगा, है ना। तो अब बेसिकली इधर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम होता है रूल 4 होता है, क्या होता है कि राइट वाले जीरो डोंट इंक्लूड, है ना, डोंट इंक्लूड नहीं करना है इंक्लूड, लेकिन कब इंक्लूड करना है, ओनली इंक्लूड व्हेन, कब इंक्लूड करना है, जब वो जीरो, वो जो जीरो है, ओनली इंक्लूड व्हेन जीरोस आर आफ्टर डेसिमल, है ना, तब हम लोग को इंक्लूड करना है, ठीक है। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये वाला रूल, है ना, फुली समझ में आएगा, समझ में आया होगा, है ना। और एक दो रूल्स और हैं, इसमें बता देता हूं मैं, है ना, एक सेकंड। हाँ, अब एक रूल छोटा सा और बचा है, बेसिकली मान लो की बात है मैंने ऐसे लिख दिया क्या, 7 × 10⁻3, तो आप ध्यान से देखना इसमें क्या है, ये वही है सेम 7000, ये होगा 7000, तो ये तीनों तो इंक्लूड नहीं होंगे, ये होगा इंक्लूड, 7 इंक्लूड होगा, है ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 7000 में, इसमें है 1, और इसमें भी हम 1 मानेंगे, एस एफ बराबर कितना
1। क्यों 1 मानेंगे? इसमें हम लोग जो 10 की पावर में होता है ना, हम लोग उसको देखना ही नहीं होता, बाहर देते हैं, कुछ भी होता रहे, हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ ये देखना है। अब मान लो की बात आ जाए, क्या आ जाए, अब मान लो की बात आ जाए कि 7.0 इंटू 10 की पावर 3। अब एस एफ कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि मैंने क्या बताया डेसिमल के बाद है तो इसमें इंक्लूड करना है। एस एफ बराबर कितने हैं? 2। समझ में आया? तो होपफुली सिग्निफिकेंट फिगर्स का इधर नॉलेज समझ में आया होगी। रूल 4 हो गया, रूल 5 यही वाला कि रूल 5 में कि 10 की पावर वाला, 10 की पावर मैंने ऐसे लिख दिया बॉक्स ना, 10 की पावर वाला डोंट इंक्लूड जीरो, है ना, 10 की पावर वाला डोंट इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। बाकी तो सारे, बाकी अगर 10 की पावर वाला नहीं इंक्लूड करेंगे तो बाकी जो पार्ट बचा वो तो इन्हीं रूल से हो गया, है ना। तो रूल 1 वाला सिंपल याद रखना कि कोई भी हमारा 1 से लेके 9 तक का डिजिट होगा उसको इंक्लूड करना है। अब जीरो अगर आ रहा है तो जीरो की पोजीशन कहाँ आनी चाहिए? जीरो अगर लेफ्ट में है तो कभी इंक्लूड नहीं होगा। जीरो अगर बीच में आ रहा है, मतलब कहीं भी 1 से 9 के मैसेज जैसे मैंने होता है 604, जीरो अगर बीच में आ रहा है तो हमेशा इंक्लूड होगा। और जीरो अगर राइट में आ रहा है तो कब इंक्लूड होगा? जब वो डेसिमल के बाद हो, डेसिमल के बाद वाले जितने भी जीरोस होंगे वो इंक्लूड होंगे। अब चाहे एक और इससे अच्छा एग्जांपल याद है, जैसे कि मान लो ऐसे लिखा है मैंने, कैसे 740 लिखा है, ऐसे लिखो, 3 बार लिख दिया, ठीक है, 74000 लिख दिया। अब इसमें कितने हैं क्या बताया मैंने? अब देखो डेसिमल की बात तो है नहीं, तो कितने हैं? 1 2, तो इसमें एस एफ कितने हैं? 1 2। लेकिन अगर मैंने लिख दिया क्या? 74000.0, है ना, 0.2 बार 0, चलो ये लिख दिया। अब मैंने क्या बताया कि ये दोनों तो इंक्लूड होंगे, है ना, 1 2, और ये भी बताया कि डेसिमल के बाद वाले भी होने चाहिए, है ना, डेसिमल के बाद वाले यानी कि ये भी इंक्लूड होंगे, यानी कि ये भी इंक्लूड होंगे। तो बीच में अब ये किस में आ गए? ये मिडल में आ गए। अब ये वाले जो है, ये राइट वाले जीरोस रह ही नहीं गए, ये हो गए मिडल वाले जीरो। तो मिडल वाले जीरोस इंक्लूड होते ही होते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एस एफ कितना आ गया है? 7। समझ में आया? तो होपफुली चीज समझ में आई होगी। इसमें करना क्या था कि ये क्योंकि डेसिमल के बाद वाले इंक्लूड होगा, इस वजह से अब ये बीच में आ गए, ये वाले बीच वाले, तो मिडल वाले, मिडल वाले हमेशा इंक्लूड होते हैं। इस वजह से एस एफ कितना आ जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा 7, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। अब मैं कंपैरिजन चार्ट से डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, है ना। अब मैं बताऊंगा इनमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है और इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ध्यान से, सबसे पहले है 7। 7 में कितने डेसिमल प्लेसेस है? एक भी नहीं, एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है भाई, एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे? 0। और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? एक है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। 7.0 वैसे तो आइडियली अगर हम कहें, क्या आइडियली कहें कि 7.0 में जीरो को कुछ वैल्यू है नहीं, बट क्योंकि अगर इसमें डेसिमल प्लेसेस पूछा जाए तो हम कह देंगे एक डेसिमल प्लेस, क्योंकि अगर लिख के बताया है ना कुछ अगर 7.0 अच्छे से, तो हम कह सकते हैं कि एक है। ऑल्दो दिस इज अ वेरी एम्बिगुअस, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग थिंग अदरवाइज, है ना, क्योंकि हमेशा ये चीज इंक्लूड नहीं होती है ना, क्योंकि जैसे कि इधर इस वाले केस में होगा तो डेसिमल प्लेसेस हम केवल 7 तक ही लेंगे, है ना, जैसे अभी और केसेस में हमने किया था ना, क्योंकि उस वाले में हम लोग फिर फालतू में डेसिमल प्लेसेस वहीं तक लेते हैं जहां तक नंबर होता है हम लोग का प्रॉपर कोई, है ना, इस वजह से। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस, इन केस को भी मतलब 0.0 करके आ जाए तो वैसे तो, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो चीज है ना वो बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ मे भी कंफ्यूजिंग थिंग है। बट ओवरऑल मैं इसको, इसमें अगर काउंट करने को कहा जाए तो मैं एक एक डेसिमल प्लेस काउंट कर लूंगा, एक इसमें है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर उसके बाद थर्ड वाले में, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है? एक भी नहीं, एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है। लेकिन और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? एक, और राइट वाला इंक्लूड ही नहीं होता, तो इसमें भी ये है 1। और 070 है ना, इसमें कितने हैं? वो डेसिमल प्लेसेस एक भी नहीं, 0। लेकिन वो कितने हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स? वो एक है ना। फिर उसके बाद 078, इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं? एक भी नहीं। और वो कितने हैं हमारे क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स? एक दो, दो है, 7 7 और 8, है ना। और अब 07.0, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? अब इसमें डेसिमल प्लेसेस फिर से वही सेम, थोड़ा सा एम्बिगुअस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, तो मैं इसको 1 ही मान लेता हूँ, है ना। कितना है? 1 है डेसिमल प्लेस, है ना। और अगर वो पूछा जाए क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कितने? 1 और 2, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला राइट में 0 काउंट करते हैं, तो 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या है? 0.007, यानी कि 007 है। तो ये देखो, अब इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस कितने? 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल
प्लेसेस है और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, एक, लेफ्ट वाले तो इंक्लूड ही नहीं होते तो हमारा 7 है, एक है ना, 1। अब ध्यान से देखो 0.007000, अब ध्यान से देखो तो इसमें क्या आता है कि 007 तक है, उसके बाद तो केवल 0 है, तो वही जो मैंने चीज बताई ना थोड़ा सा एम्बिगुअस है, लेकिन इधर मैं 7 तक ही डेसिमल प्लेसेस मानूंगा, है ना। तो 1 2 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक है ये। फिर उसके बाद अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे तो हम लोग को पहले लेफ्ट वाले तो काउंट नहीं करने, लेकिन राइट वाले 0 अगर वो डेसिमल के बाद हैं तो काउंट करने, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। अब ये वाले की बात आती है, इसमें देखो ध्यान से, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, फिर से डेसिमल प्लेसेस आई वुड से कि कितने हैं, 2 हैं, बट ओवरऑल देखो मैं इसमें एक चीज, अच्छा फिर मैं एक चीज और कह देता हूं कि अगर इन केस अगर किसी को पता चले कि मैं ये चीज बता रहा हूँ गलत है तो मुझे प्लीज बता देना, इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि बीइंग स्टूडेंट माई सेल्फ मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर इन केस मैं ये चीज गलत बता दे रहा हूँ कि अच्छा ये 1 नहीं होगा, इधर 0 ही होने चाहिए क्योंकि कोई डेसिमल प्लेस नहीं है वो, है ना, तो प्लीज मुझे बता देना। मे बी मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, बट मैं इधर इंक्लूड इस वजह से कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था ना कि अगर मान लो की बात है, अगर तुम्हारा 96 है आंसर, बट एग्जाम में लिखा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर करो, तो तुमको 96.00 लिखना चाहिए। दैट इज द करेक्ट वे, दैट इज अ गुड वे, है ना। तो मैं उसी एग्जांपल का यूज करके इधर मैं डेसिमल प्लेसेस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल प्लेसेस का मेनली आंसर कर रहा हूँ ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्रॉपर रूल है ना। इसलिए इन केस अगर कहीं भी पता चले तो मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो फिलहाल हाँ देखो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, देखो 1 2 3, क्योंकि 7 है और उनके बीच में 2 0 फिर 8 5 ना, तो 7 0 0 8 5 ये तो इंक्लूड होंगे, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि डेसिमल के बाद वाले भी 0 इंक्लूड करने है ना, तो हम लोग को ये वाला 0 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 8। अब इसमें कितने हैं हम लोग की डेसिमल प्लेसेस, कितने हैं, 0, एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है, डेसिमल प्लेस एक भी नहीं है 7 इंटू 10 की पावर 3 में, क्योंकि 7 इंटू 10 की पावर 3 क्या है, 1000 है ना, इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, एक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है। फिर उसके बाद अब ध्यान से देखो, अच्छा अब ये वाला तो सिंपल है, इस वाले में तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसमें डेसिमल प्लेस 0 है। क्यों 0 भाई, 7.0 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 7000। 7000 में हम ये थोड़ी लिखेंगे 7000.0, तब ऐसे ही रहेगा, तो 7000 हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो इसमें डेसिमल प्लेस कितनी आएंगे, डेसिमल प्लेस होगी कोई नहीं, क्योंकि ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं ऐसे ना, 7000, तो डेसिमल प्लेस है कितनी, 0, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 1 और 2, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाह रहा, बट मैं एक थोरो काफी तरीके से, मतलब काफी सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाह रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, है ना। इनको एक सेम चीज ना मान लेना, है ना, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। एंड होपफुली जो वो डिफरेंस है वो मैं अच्छे से बता पाया हूँ। इन केस जो मैंने यहाँ पे अपनी गलती बताई, अगर वो गलती है इन रियलिटी तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, है ना, कि ये वाले केस में, ये वाले केस में, और कौन सा केस था, ये वाले केस में, है ना, तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर देना। अदरवाइज मैंने जिस एग्जांपल का यूज करके बताया उसमें ऐसे ही लिखेंगे तो दैट विल बी द बेटर आंसर, है ना। तो होपफुली चीजें समझ में आई हो, ठीक है, चीजें सीखने को मिली हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे किसी ना किसी और लेक्चर में, बाय बाय, तब तक।